Assalamualaikum, welcome back to our YouTube channel at the Ruman Tabassum and the Migration Station। जैसा आप सबको पता है, रुमान साहब हमारे साथ हैं। एक सीरीज चल रही है यूके इनोवेटर फाउंडर वीजा की, और उसी से हवाले से हमने 2 वीडियोस हमने अपलोड कर दी और ये हमारी तीसरी वीडियो है इस सीरीज की, यूके इनोवेटर फाउंडर वीजा की। लास्ट अगर आपने नहीं चेक किया तो वो चेक करें, उसमें हमने बेसिक्स और फाइनेंस से रिलेटेड हमने सवालों के जवाब दिए हैं। और इसमें हम ये क्योंकि एक एजुकेशन सीरीज है यूके इनोवेटर फाउंडर वीजा की, तो इसमें हम जो है आपके जो सवाल हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं अभी तक, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे और भी इंफॉर्मेशन हम रुमान साहब से लेंगे। रुमान साहब, वेलकम बैक टू द चैनल। थैंक यू सो मच। रुमान साहब, क्योंकि सीरीज आपको चल रही है यूके इनोवेटर फाउंडर वीजा की, तो इससे रिलेटेड ही मैं एक सवाल, क्योंकि ना लोगों के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल है, स्टडी रूट भी है, स्किल्ड वर्कर भी है, तो व्हाई आर वी हेल्पिंग इन्वेस्टर टू मूव टू यूके? सिर्फ कौन से एंटरप्रेन्योर्स हैं और क्यों हम सिर्फ एंटरप्रेन्योर को इसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं? लबीब साहब, देखें, मैं चूंकि यूके इमिग्रेशन को प्रमोट करता हूँ, यूके को प्रमोट करता हूँ जी। अगर कहा जाए कि एज ए एम्बेसडर मैं काम कर रहा होता हूँ, ये गलत नहीं होगा। आप काफ़ी कंट्रीज के काम करते हैं। बिल्कुल। मेरी स्पेशलाइजेशन है वो सिर्फ यूके इमिग्रेशन को लेके है। और जो मुझे चीज़ समझ आई है, जो मैंने चीज़ देखी है, यूके को जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। अब हर एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट वीजा पे नहीं आ सकता। बिल्कुल। ऐसा कोई भी इंडिविजुअल है जिसकी एज 30 प्लस या 40 प्लस है, वो स्टूडेंट वीजा पे क्यों आए? बिल्कुल। और एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो काम करना चाहता है, वो बिजनेस करना चाहता है, वो वर्क वीजा पे क्यों आए? एब्सोल्युटली। तो ऐसे वो तमाम लोग जो जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स है, जो जेन्युइन बिजनेस करना चाहते हैं, हम उनको हेल्प करते हैं कि एक जिनके पास बिजनेस आइडिया मौजूद है, जिनके पास इनोवेशन मौजूद है, वो यूके आए। यूके इनोवेटर फाउंडर वीजा से ये एक फास्टेस्ट रूट है लीडिंग टूवर्ड्स सेटलमेंट। आपके पास किसी और वीजा कैटेगरी में फास्टेस्ट रूट नहीं है। पहले इन्वेस्टर कैटेगरीज होती थी, आने वाले दिनों में फिर इन्वेस्टर कैटेगरीज आएंगी। वो इन्वेस्टर कैटेगरीज कब आएंगी अभी मुझे नहीं पता। बिल्कुल। अभी अनाउंस नहीं हुई कि आपको 1 मिलियन 2 मिलियन की बेसिस के ऊपर डायरेक्ट सेटलमेंट मिल जाए जी। अभी वो कैटेगरीज नहीं है। अब राइट नाउ हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं। हम टेंस ऑफ पीपल्स को, 20s ऑफ पीपल को हेल्प करते हैं, लेकिन अगर हम किसी एक बंदे को वीजा लेके देने में कामयाब हो जाते हैं जी, तो वो एक बंदे की लाइफ चेंज नहीं होती, उसके साथ उसके स्पाउस हैं, उसके बच्चे हैं, और एट द सेम टाइम यूके इकोनॉमी को हेल्प हो रही है। तो 1 वीजा अप्रूव्ड इज इक्वल टू 1 लाइफ चेंज, और अगेन इज इक्वल टू यूके इकोनॉमी बूस्ट होती है, यूके में जेन्युइन बिजनेस आता है। दिस इज माय मिशन। अगर आप ये कहें मेरा पैशन है ये कि मैं ऐसे लोगों को हेल्प करूं जो जेन्युइन, मुझे बड़ा मजा आता है कि जो लोग जेन्युइन है उनको हेल्प करूं मैं। और इसी में मैं ये कहना चाहूंगा, प्लीज कोई नॉन जेन्युइन बंदा हमें असेसमेंट के लिए कॉल ही ना करे। जी बिल्कुल। लोगों को लग रहा होगा कि हमने दरमियान में से वीडियो शुरू की है। आपको शुरू से देखने के लिए हमारी पिछली 2 वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जिसमें हमने बेसिक्स और फाइनेंस को डिस्कस किया बड़े डिटेल के साथ। जी, हम इस चीज के लिए मैं भी इंकरेज करूंगा, लेकिन मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी कि 1 वीजा अप्रूव्ड इज इक्वल टू 1 लाइफ चेंज, व्हिच इज अगेन इक्वल टू द इकोनॉमी। वो 1 लाइफ आपके साथ स्पाउस, बिल्कुल, 2 3 4 बच्चे आपके, बिल्कुल, जो 18 साल से नीचे हैं, अपनी एक जनरेशन को बेस्ट लाइफ आप दे रहे हो। पूरी एक फैमिली की लाइफ चेंज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्टूडेंट वीजा पे आके नहीं हो सकती। नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है। आप एंटरप्रेन्योर है ना। हम राइट नाउ सिर्फ एंटरप्रेन्योर से बात कर रहे हैं। हाँ, हम ऐसे लोगों से बात नहीं कर रहे जो स्टूडेंट पे आना चाहते हैं, हम बात करेंगे उनसे। जी, राइट नाउ इस वीडियो पे हम एंटरप्रेन्योर्स के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा रुमान साहब, अब इनोवेटर फाउंडर के लिए मैं दुबई से या फिर इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, मैं अगर सिर्फ गूगल पे सर्च करूं यूके इनोवेटर वीजा, हंड्रेड्स ऑफ कंसल्टेंट एजेंट्स जो है एंड सो कॉल्ड लॉयर्स, यू नो वेयर आई एम रेफरिंग टू, तो ये उनके नाम आ जाते हैं, कहते हैं कि हम भी प्रोवाइड करते हैं। हमारा क्या अप्रोच है इस पर्टिकुलर का है? वैसे हमारे बहुत सारे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर कैटेगरी में हम दूसरों से क्या डिफरेंट करते हैं, वो उस पर थोड़ी रोशनी डालें हमारे। लबीब साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चन है। हमारे अगर आप गूगल पे रिव्यू चेक करें, जी, ये मैं अपने सुनने वालों को बोल रहा हूँ, हमारे गूगल पे रिव्यू चेक करें, हमारी एग्जिस्टेंस चेक करें,
लास्ट 22 ईयर प्लस से हम ये काम कर रहे हैं। हमने सिर्फ वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना, हम फॉर्म फिल करने वाले लॉयर्स नहीं है। फॉर्म तो आप खुद भी फिल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। असल जो बात होती है उसके साथ आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। अब हम आपका प्रॉपर बिजनेस आइडिया उसको शेप देने के लिए, उसमें इनोवेशन को रिफाइन करने के लिए, वो वायबल स्केलेबल उसकी असेसमेंट के लिए हमारी बिजनेस डेवलपमेंट टीम मौजूद है। बिल्कुल। प्रॉपर एक्सपर्ट्स को साथ लेके हम आपके केस पे काम करेंगे और इंडोर्समेंट बॉडी तक आपको लीड करेंगे, इंडोर्समेंट बॉडी के साथ कनेक्ट करवाएंगे आपको। जी। ऑफ कोर्स आप कनेक्शन हम आपकी करवा रहे हैं, लेकिन वाया अस वी विल कनेक्ट यू विद द इंडोर्समेंट बॉडी। एंड देन लास्ट में वीजा एप्लीकेशन की बात आती है। एप्लीकेशन फॉर्म कोई भी फिल कर लेता है, कवर लेटर हर कोई नहीं लिख सकता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या रिक्वायरमेंट्स वो हर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। एक छोटी सी मिस्टेक आपकी इतनी प्रीशियस एप्लीकेशन, इतनी आपने पैसे खर्च किए होते हैं, वो एप्लीकेशन रिफ्यूज हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम करेंगे तो रिफ्यूज नहीं होगी। बाज़ दफा देखिए आपकी लक नहीं है, कैलकुलेशन मिसफिट हो जाती है। पिछली वीडियो में मैंने बोला कि ये आपकी लक के ऊपर भी होता है। बिल्कुल। लेकिन ऐसी कोई छोटी सी मिस्टेक जो एक आम बंदा कर सकता है, ऐसा एजेंट कर सकता है जो एक्सपर्ट नहीं है, उसको अवॉइड करने के लिए हमारी एक्सपर्टीज अवेलेबल है। तो हम सिर्फ फॉर्म फिल नहीं करेंगे, बिल्कुल, हम इंडोर्समेंट बॉडी के साथ जो सारा आपका एक रिलेशन बनना है, हाँ जी, उसमें आपके पार्ट एंड पार्सल बनेंगे, आपके बिजनेस आइडिया, बिजनेस प्लान, डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट्स एंड देन एंडोर्समेंट बॉडी और आखिर में वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। और वीजा एप्लीकेशन की सारी जो रिक्वायरमेंट्स है, सारा प्रोसेस है A to Z। बिल्कुल। तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू। बिल्कुल। इसमें एक इम्पैक्ट भी होता है जब हम आपको रिप्रेजेंटेशन देते हैं। हम अनलाइक जो एजेंट्स होते हैं, फर्ज करें अगर आपका नाम मिस्टर रोमान है और एज अ रोमान हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम अप्लाई करेंगे एज द माइग्रेशन स्टेशन। हम अपने लेटर हेड पे आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन देंगे। हमारी जो यूके की लॉ फर्म है, प्राइम लॉ चेंबर, उससे आपको जो है रिप्रेजेंटेशन आपको दी जाएगी। थैंक यू सो मच रोमान साहब, इस पे ये बड़ा अच्छा आपने रिप्रेजेंटेशन की बात की है कि देखें एजेंट के पास लेटर हेड नहीं होता। जी बिल्कुल। एजेंट के पास वो ईमेल एड्रेस नहीं होता है। हमारी क्रेडिबिलिटी है। बिल्कुल। देखें लोग हमें जानते हैं, इंडोर्समेंट बॉडीज वाले हमें जानते हैं, एम्बेसी वाले हमें जानते हैं कि ये लोग क्रेडिबल हैं, ये गलत एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे, फेक डॉक्यूमेंटेशन आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे। और हम नहीं करते। हमें एक दफा पता लग जाए, स्मेल आ जाए कि ये डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, हम क्लाइंट को सख्ती से मना करते हैं कि हम इस डॉक्यूमेंट के साथ आगे नहीं जा सकते, क्योंकि सिर्फ क्लाइंट का वीजा रिफ्यूज नहीं होगा, हमारी भी क्रेडिबिलिटी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच रोमान साहब। अच्छा, ये जो नेक्स्ट सवाल है, ये हमारे जो दुबई के, स्पेशली यूएई के जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए सवाल बेसिकली ये है कि कि किस तरह के एंटरप्रेन्योर्स इस वीजा के लिए अप्लाई करना चाहिए, कि जो यूके इनोवेटर फाउंडर है। लेकिन यहाँ पे ना इस पे मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, बहुत सारे हमारे इंडिया और पाकिस्तान से एप्लीकेंट्स है जो यहाँ से यूके मूव होना चाहते हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे, दे आर ऑन इन्वेस्टर वीज़ा या पार्टनर वीज़ा पे, जिन्होंने अपनी रियल एस्टेट में और भी टेक्निकल सर्विसेज में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज में, इस तरह के लाइसेंस उन्होंने यहाँ पे लेके रखे हुए हैं ऑलरेडी और उनके बिजनेसेस यहाँ पे चल रहे हैं। तो स्पेशली यूएई के या फिर दूसरे भी, सबके ये क्वेश्चन सबके लिए, लेकिन मैं स्पेशली ऑन रिक्वेस्ट गल्फ के लिए जितने हैं उनके लिए तरफ से सवाल है कि किस तरह के एंटरप्रेन्योर्स इस वीजा को अप्लाई करें। इस पे थोड़ी सी, मतलब वो सारे लोग यहाँ पे सेटल्ड हैं, आपका मतलब जो सेटल्ड है, रेजिडेंट है इस वक्त, वो एज ए लोकल रेजिडेंट मिडिल ईस्ट में या गल्फ में मौजूद हैं, लेकिन पीछे बैकग्राउंड पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या कोई भी और कंट्री, चाइना से भी लोग हैं यहाँ पे, फिलीपीन से बहुत सारे लोग यहाँ पे। देखिए आइडिया उनके पास अगर है, बिजनेस आइडिया, प्लान है, पैसे नहीं है जी। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन ये भी है, लेकिन किस तरह के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप एनकरेज कर रहे हैं जो अप्लाई कर? कोई भी एंटरप्रेन्योर जी, आइडिया होना चाहिए आपके पास। ओके। जेन्युइन बिजनेस आइडिया मौजूद हो जो वायबल हो, स्केलेबल, इतनी सी बस बात है। ठीक है। बाज दफा लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसा कौन सा एक नया आइडिया लेके आए जो आज से पहले दुनिया में है ही नहीं। बाज दफा एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है, उसी में एक इनोवेशन लेके आनी है आपने। पहले 50 बंदे काम कर रहे थे, आज एक बंदा काम कर रहा है जी, ये इनोवेशन है। सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये चीजें ऑटोमेट हो चुकी हुई हैं। तो आपको एक ऐसा आइडिया, कोई भी बंदा जो एक जेन्युइन बिजनेस आइडिया के साथ मौजूद है यहाँ पे, लोकल रेजिडेंट है या कहीं से भी है वो, ओके, हम उसकी असेसमेंट करेंगे, हम आपको बताएंगे कि इसमें इनोवेशन, वायबिलिटी, स्केलेबिलिटी है या नहीं है। और अगर है और उसको फर्दर शेप अप करना है, फर्दर उसको रिफाइन करना है, वो कैसे करना है, वी विल हेल्प।
ठीक है, लेकिन उसके लिए अगेन असेसमेंट करनी होगी। हमें आपका डिटेल्ड सीवी चाहिए, आपके फाइनेंशियल्स जो सर्कमस्टांसेस है उनको जानना है हमें। ओनली देन वी विल बी एबल टू के आपको बता सकें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। जी ठीक है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एलिजिबिलिटी। तो इसमें आप जो हमारे स्क्रीन पे नीचे जो नंबर दिए गए हैं, इसके लिए आप अपनी असेसमेंट ज़रूर करवाएं। चेक तो करें कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं बिफोर यू अप्लाई इवन थिंक अबाउट दिस वीज़ा कैटेगरी। आप अपनी असेसमेंट डेफिनेटली करवाएं। हम विद इन 24 आवर्स आपको असेसमेंट करके एक पेड कंसल्टेशन होगा ऑफ कोर्स, लेकिन एक डिटेल्ड रिव्यू आपकी प्रोफाइल और असेसमेंट को, और वो डायरेक्ट जो हमारे यूके के लॉयर हैं मिस्टर रुमान तबस्सुम, उनके थ्रू ये असेसमेंट होगी। और ये उससे पहले हमारी जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम है, जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं हमारे साथ जो चलते हैं, उनके थ्रू ये हम बैकग्राउंड में सब कुछ करवाएंगे। यूके के लॉ के हिसाब से वो रुमान साहब असेस करेंगे और दोनों का मिक्सचर होगा ये जो कंसल्टेशन होगा। तो इसमें आपको भी आई एम श्योर मजा आएगा इस कंसल्टेशन में। और इस सीरीज को आप फॉलो करते रहें। देखिए इसमें मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे लोगों को हजारों पाउंड खर्च करने के बाद पता लगता है कि वो एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल, हम उनके वो हजारों पाउंड बचाएंगे। आप एक 100 पाउंड खर्च करके ये पता करवाते हैं कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। वो जो वर्ड हमने बोलना है नॉट एलिजिबल, हाँ जी, इसी के हमने पैसे लेने हैं। लोगों को लगता है कि यार ये सिर्फ नॉट एलिजिबल बोलने की किस बात के पैसे लेने? हमने आपके हजारों पाउंड जो बचाए हैं, हाँ जी, ये उस बात के पैसे हैं। और देखें यूके इमिग्रेशन की जो लेटेस्ट लॉ है, लेटेस्ट गाइडेंस है, पॉलिसी है, डेली बेसिस पे हम उसके साथ अपने आप को अपडेट कर रहे होते हैं। आपको नहीं पता, लोकल एजेंट्स को नहीं पता कि आज नया कानून क्या आ गया, कल क्या आने वाला है। हम उन सब चीजों को देखते हुए आपको बताएंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच रुमान साहब। तो इस असेसमेंट के लिए फिर आप हमें नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें और हमारी टीम आपको डेफिनेटली इसमें असिस्ट करेगी। और इस सीरीज को आप प्लीज़ फॉलो करें। जो हमारी यूके इनोवेटर फाउंडर वीज़ा की जो सीरीज चल रही है, जो पिछले 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखें। और अगली जो हमारी जो वीडियो आने वाली है नेक्स्ट वीक, वो और भी एक्साइटिंग होगी। इसमें और भी बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस है वो आंसर किए जाएंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून। और इस चैनल को आप अगर न्यू हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्त अहबाब के साथ। थैंक यू सो मच रुमान साहब। अल्लाह हाफिज़।